हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ARO के लिए सामान्य हिंदी के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। विश्वास मानिए कि यहाँ से देखो, इस पर्यायवाची जो चैप्टर है, ठीक है ना, इसमें करीबन 440 के करीब जो है पर्यायवाची शब्द है। अगर किस्मत अच्छी रही तो यहीं से जो है आपके 10 के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, मैं इस बात की गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि मोर देन 5 या 6 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7-8 तक भी हो सकते हैं। इसी 400 क्वेश्चन से 100% बन जाएंगे। ठीक, इससे पहले एक पार्ट इसका आ चुका है। ठीक, वो प्लीज़ देख लें जाके, और इसके साथ इससे भी पूरा देख लें। इससे पहले 243 क्वेश्चन नंबर से पहले, मतलब 242 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ से। ठीक, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करें, जिससे कि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। आप जब वीडियो देखें, हो सके तो 1.5x स्पीड पे देख लेना, या फिर जो है 2x स्पीड पे वीडियो को देख लेना। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है कि निमिष का पर्यायवाची शब्द है। निमिष का पर्यायवाची होता है क्षण। क्या होता है? क्षण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्षण को? मूवमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका का पर्यायवाची प्रस्तर नहीं होता है। पताका का पर्यायवाची निशान, झंडा या ध्वज, ये सारे पताका के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची है। यहाँ पे कह रहा है बादल का पर्यायवाची नीरद होता है। जिस शब्द के अंत में द शब्द आ जाए, जिस शब्द के अंत में द अक्षर आ जाए, वह बादल के पर्यायवाची होते हैं। जब धा आ जाए, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और जब जब जो है जा आ जाए, जा से जलेबी आ जाए, तब जो है कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर के पर्यायवाची होते हैं षटपद, आल्य और मधुकर। ठीक है ना। षटपद, आल्य और मधुकर जो है भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीन शब्द का पर्यायवाची होता है मत्स्य, मछली, सभी को पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकुंद, मुकुंद का पर्यायवाची होते हैं विष्णु। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। शशक रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। रात्रि का पर्यायवाची छपा होता है। ठीक, सरवरी होता है और यामिनी होता है। ठीक, यामिनी में जो है रात का पर्यायवाची। शशक ये जो है खरगोश का पर्यायवाची होता है। एक और बनता है शावक। शावक ये शेर के बच्चे को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची यामिनी नहीं है। ठीक, एंड सूर्य के पर्यायवाची की बात करें दिनकर होता है, अंश, माली होता है, और जो है रवि होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है। अनुपम का अनिल नहीं है। अनिल का मतलब होता है हवा, पवन, ठीक है ना, समीर। और बात की जाए अनुपम की तो होता है ये अतुल, अपूर्व और अनोखा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, कमल का पर्यायवाची सलिल नहीं होता है। बाकी कमल का पर्यायवाची सरोज होता है, अरविंद होता है, और ये पंकज होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची ध्वज नहीं होता। ध्वज का होता है झंडा, पताका। हवा का पर्यायवाची होता है वायु। हवा का पर्यायवाची होता है समर, और बयार होता है, और पवन भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, कमल का पर्यायवाची मन, सिज नहीं है। बाकी कमल का पर्यायवाची जलज होता है, अम्बुज होता है, और पंकज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चंद्रमा का होता है निशाकर। ठीक है, चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे शशि, राकेश, चंद, निशा, सुधांशु, हिमांशु, ये सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महादेव का पर्यायवाची है। महादेव की जय, महादेव का पर्यायवाची है यह चंद्रशेखर। ठीक, चंद्रशेखर जो है महादेव का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो शब्द धन का जो है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, धन का पर्यायवाची अजा नहीं होता है। धन जो है ये पैसे से संबंध है, तो इसका पर्यायवाची एक द्रव्य होता है, संपदा होता है, दौलत होता है,
और अर्थ भी धन का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का जो है तनय नहीं होता है। बाकी पुत्री का पर्यायवाची सुता होता है, द्वैता होता है, और पुत्री का पर्यायवाची आत्मजा होता है। आत्मज शब्द जब आ जाए तो वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचानिए। ठीक है ना, भार्या ये अलग है, बाकी आत्मजा, ठीक है ना, नंदिनी और कन्या ये सारे के सारे जो है ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। भार्या ये भाई होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का जो है सुशांशु नहीं है। ठीक है ना, बाकी सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, अंशमाली होता है, भास्कर होता है। ठीक है, और सुशांशु ये जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि निम्न में से जो है हाथी का पर्याय है। हाथी का पर्याय कुंजर होता है। हाथी का पर्याय जो है हस्ती होता है। क्या होता है? हस्ती हाथी का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उग्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र का पर्यायवाची होता है प्रचंड और क्रोधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलश का पर्याय है। ठीक, कलश का पर्यायवाची की बात करें तो ये कुंभ होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलानिधि का पर्यायवाची ये हिमांशु होता है। और कलानिधि और हिमांशु, सुधांशु, शशि, राकेश, चंद्र और निशा ये सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खल का पर्यायवाची होता है ये नीच दुर्जन होता है। ठीक है ना, नीच या दुर्जन ये खल का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, गंगा का पर्यायवाची देख लेते पहले। जाह्नवी होता है, ठीक है ना, देवपगा होता है, सुरसरी होता है, और भागीरथी भी जो है जाह्नवी का पर्यायवाची होता है। ठीक, भागीरथी भी जाह्नवी का पर्यायवाची होता है, लेकिन सरिता ये नदी का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सरिता है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का जो है यातुधान नहीं होता है। ठीक, घोड़ा का अश्व होता है, घोटक होता है, और सैंधव होता है। अश्व, घोटक, सैंधव घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। चंद्रिका का पर्यायवाची है। चंद्रिका का पर्यायवाची ये कौमुदी होता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड ये कह रहा है कि तुंग का पर्यायवाची है ये उन्नत होता है। तुंग का पर्यायवाची उन्नत होता है। तृण का जो पर्यायवाची होता है ये तिनका या घास होता है। तृण का पर्यायवाची तिनका या घास होता है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है बटोही शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बटोही का पर्यायवाची होता है पथिक या राहगीर। बटोही होता है राह में चलने वाला व्यक्ति। ठीक है ना, या पथक भी बोलते हैं। ठीक है ना, पतित या राहगीर होता है ये बटोही का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाश्वेता का पर्यायवाची सरस्वती होता है। सरस्वती का एक भारतीय भी पर्यायवाची होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोर का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची ये कलापी होता है और शिखंडी भी होता है। मोर का पर्यायवाची याद कर लेना, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलिंद शब्द का पर्यायवाची होता है। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची ये भ्रमर होता है, भ्रमर, और अली भी होता है। ठीक है ना, अली भी जो है भ्रमर का पर्यायवाची होता है। अल्ले होता है, अल्ले, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यातुधान का जो है पर्यायवाची शब्द होता है राक्षस और निशाचर। ठीक है ना, और दैत्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभु का पर्यायवाची ये होता है सर्वव्यापक या नित्य। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंड ये कह रहा है कि विरध का पर्यायवाची है ये होता है यश और ख्याति। विरध का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखो यहाँ बात करें भास्कर नहीं होगा, ये भास्वर लिखा है। ठीक है ना, भास्वर लिखा है इसलिए गलत है, यही आंसर होना चाहिए। बस ये क्वेश्चन में स्टार लगा मतलब विवादित रहा होगा। बाकी दिनकर होता है, दिवाकर, और ये अंशुमाली ये भी होता है। इसके साथ सूर्य के अन्य पर्यायवाची की बात करें भानु होता है, भास्कर होता है। ठीक है ना, और सूरज होता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे कह रहा है कि सिखी का पर्यायवाची है। सिखी का ये मयूर होता है। मयूर का अन्य पर्यायवाची शिखंडी भी होता है, सिखी भी होता है। ठीक है ना, मोर भी होता है। और हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। आग का अन्य वायु होता है, अग्नि होता है। ठीक है, हवा के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे हवा के पर्यायवाची, जैसे अनिल है, मारुत है, और ये पवन है, समीर है, ये सारे हवा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है।
जय हनुमान जी की जय। ठीक, आपका एग्जाम जरूर निकले। हनुमान का जो पर्यायवाची नहीं है, हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है, बाकी पवन सुत होता है, कपीश्वर होता है और जय बजरंगबली भी होता है। जय बजरंगबली भी जो हनुमान का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षुद्र। क्षुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। क्षुद्र के पर्यायवाची यहाँ पे नीच और अधम, ये क्षुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द के पर्यायवाची जो गलत हैं, किस युग्म के गलत हैं। ठीक, सूर्य के पर्यायवाची की बात की, यहाँ पर दिवस यहीं से गलत हो गया, ठीक है ना। बाकी के सही हैं तो यहाँ देख लेते हैं। कमल के पर्यायवाची होते हैं जलज होता है, पंकज होता है, सरोज होता है। पुष्प के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर कुसुम होता है, फूल होता है, सुमन होता है। सरस्वती के पर्यायवाची की बात करें, गिरा होता है, भारती होता है और वाणी होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द जो है ये अपर्णा नहीं होता। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का जो है ये शकुंद नहीं होता, बाकी खग होता है, शकुनी होता है और ये आपका सुकंत भी होता है पक्षी का पर्यायवाची। कूलंकषा का पर्यायवाची है, कूलंकष का जो पर्यायवाची है नदी का है। ठीक, नदी का बाकी अन्य पर्यायवाची होते हैं, सरिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक, आगंतुक, ठीक है ना, अतिथि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट कह रहा है अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ये व्योम होता है, आकाश होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है और अंबर भी होता है। अंबर ये दो शब्दों का पर्यायवाची होता है, एक आकाश का होता है और एक कपड़े का भी कहते हैं। ठीक, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्बुज जो किस शब्द का पर्यायवाची है, का पर्यायवाची है, ये कमल और शंख, इन दोनों का जो पर्यायवाची अम्बुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका का मतलब होता है ध्वज, ठीक है ना, निशान या झंडा, लेकिन प्रस्तर, ये प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है, पत्थर का पर्यायवाची होता है प्रस्तर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या, इसमें बोल रहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण, ठीक है ना, मोक्ष का पर्यायवाची है। और निर्वाण शब्द का जो प्रयोग किया गया वो कहाँ पे किया गया, किस तरह में, ये आपको बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल होता है और जिस शब्द के अंत में जब बढ़ रहा है वहाँ पे सारे के सारे शब्द जो है देखो सारे 100% नहीं कहूँगा, मैक्सिमम की बात करेंगे तो वहाँ पे जो कमल के पर्यायवाची होते हैं, जैसे पंकज है, सरोज है, ठीक है ना, अम्बुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है, ये विद्युत जो है सौदामिनी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संरचना शब्द के लिए जो है कौन सा अनुचित है, कौन सा पर्यायवाची नहीं। संरचना के लिए उद्भावना नहीं है, बाकी सही की बात करें विरचित होता है, संगठना होता है, रचना विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची होगा, ये निर्मल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है अनेक का पर्यायवाची है। अनेक का पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है सेना। ठीक, क्या होता है? सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अश्व का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची जो है नहीं है। अश्व का पर्यायवाची तरंग नहीं होता लेकिन तुरंग होता है, तुरंग होता है, ठीक है ना। हाय होता है, हाय होता है, घोटक होता है और घोड़ा भी होता है। अश्व का पर्यायवाची हाय, घोटक, घोड़ा, तुरंग अश्व के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो असुर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। असुर का पर्यायवाची यहाँ पर लगा स्टार, ये क्वेश्चन रहा होगा विवादित, इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अनाथ ऐसा जो जिसके माँ बाप ना हो, ठीक, जो बेसहारा व्यक्ति हो। अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा होता है, यतीम होता है और निराश्रित होता है। यतीम, सॉरी, बेसहारा और निराश्रित ये तो पता चल रहा है, लेकिन यतीम याद कर लेना अनाथ का पर्यायवाची होते हैं। और अनाड़ी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी एक चीज़ में विशेषज्ञ ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और यहाँ पे बात कर रहा है कि अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो अंधकार का पर्यायवाची जो होता है, अंधकार का जो पर्यायवाची है यहाँ पे जो है अमावस्या भी होता है, तिमिर भी होता है। वैसे ये ज़्यादा उचित लग रहा है तिमिर, ठीक है ना, अंधकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची ये होता है शस्य। क्या होता है? शस्य। ठीक, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, अमृत का पीयूष होता है। और यहाँ पे कह रहा है अहे का पर्यायवाची नहीं है। अहे का पर्यायवाची सिंधुर नहीं होता, बाकी अहे सर्प होता है और इसका पर्यायवाची उरग होता है, पवनाश होता है और सरीसृप होता है। उरग होता है, पवनाश होता है, सरीसृप। अहे या सर्प के पर्यायवाची होते हैं। आँख का पर्यायवाची लोचन होता है, पता है। अब्र का पर्यायवाची ये होता है आकाश, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ना दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब अब्र का जो पर्यायवाची आकाश और बादल,
वैसे बादल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका ज़्यादा उचित होगा। लेकिन विवादित, ये क्वेश्चन विवादित रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल का जो पर्यायवाची होता है ये होता है अग्नि, ठीक है ना। अनल का पर्यायवाची होता है अग्नि या फिर आग, ठीक है ना। और बाकी अनिल ये होता है हवा का पर्यायवाची, पवन का पर्यायवाची, समीर का पर्यायवाची। अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्याय जो है भिज्ञ नहीं होता। बाकी अज्ञानी का पर्याय अज्ञ होता है, मूर्ख होता है और अनभिज्ञ होता है। अज्ञ और अनभिज्ञ ये दोनों एक जैसे हैं और इनका अपोजिट होता है विज्ञ। याद रख लेना, अज्ञ और अनभिज्ञ एक जैसे हैं, इनका अपोजिट होता है विज्ञ, ठीक। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची की बात की जा रही नहीं है, तो ये जम्बूक नहीं है। बाकी अश्व का पर्यायवाची घोटक होता है, तरंग होता है और तुरंग होता है। याद रख लें, तुरंग, तरंग नहीं, तरंग तो लहर होती है, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है, होता है, घोटक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची जो है ये दृग नहीं है, ठीक है ना। अक्षी होता है, नयन होता है और द्रगंबु होता है। अक्ष होता है, नयन होता है, द्रगंबु होता है, लेकिन दृग नहीं होता है। लोचन होता है, नयन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अतुल नहीं है, ठीक है ना। अतुल एक अनुपम होता है या कह सकते हैं अलौकिक होता है, ठीक है ना। बाकी चक्षु होता है, अक्षी होता है, दृग होता है। देखो दृग आँख का पर्यायवाची होता है, याद रख लेना, दृग आँख का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत टिक किया, आँख का पर्यायवाची द्रगंबु नहीं होता है, ठीक है, याद रख लेना, मिस्टेक फॉर दैट, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन आँख के जो पर्यायवाची होते हैं अक्षी होता है, दृग होता है और नयन होता है, ठीक। अक्षी, दृग, नयन होता है आँख के पर्यायवाची। द्रगंबु आँख का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची ये उद्भव होता है, ठीक है ना। और आसक्ति का पर्यायवाची होता है अनुरक्ति, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। तो आकाश का जो है यहाँ कह रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं। आकाश का पर्यायवाची रसाल नहीं होता है। बाकी व्योम होता है, गगन होता है, नभ होता है, शून्य भी होता है आकाश का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उत्कंठित का पर्यायवाची जो ये अभिलाषा नहीं होता है। बाकी इच्छुक होता है, उत्सुक होता है और लालायित होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है ऋतुपति। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर माने गए। बसंतु और मधुमासी ये दोनों जो है ऋतुपति के पर्यायवाची होते हैं। और बसंत भी होते, बसंत हाँ दे भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। कमल का पर्यायवाची जो है ये वारिद नहीं है। वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। काय का? बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक। और कमल के पर्यायवाची की बात करें, नीरज होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये ताम्रस होता है, ठीक। कमल का पर्यायवाची नीरज होता है, अरविंद होता है, पंकज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? बारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज होता है, अम्बुज होता है, कमल होता है, अरविंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का अक्ष पर्यायवाची नहीं होता। कुशल का पर्यायवाची होता है दक्ष, निपुण और प्रवीण। दक्ष, निपुण, प्रवीण कुशल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया जो किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जो है सारे कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष जो है का पर्यायवाची ये होता है। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची की बात करें तो पारिजात होता है, देववृक्ष होता है, कल्प तरु होता है, ठीक। पारिजात, देवव्रत और कल्प तरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपड़े का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची ये वसन होता है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कुंदन का पर्यायवाची। कुंदन के पर्यायवाची की बात करें तो हेम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौमुदी का पर्यायवाची कौन है? कौमुदी का पर्यायवाची होता है चांदनी, ठीक। इसी प्रकार से खगेश का पर्यायवाची ये होता है वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है धनद। गणेश का नहीं, तो बाकी विनायक होता है, लंबोदर होता है, एक दंत। तो विनायक, लंबोदर, एक दंत गणेश के पर्यायवाची होते हैं। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं होता। घर का पर्यायवाची की बात करें तो ये गेह होता है, गिरह होता है, ठीक है ना। और
घर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का जो सरोज पर्यायवाची नहीं है। सरोज ये कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और कमल के अन्य पर्यायवाची की बात करें, सरोज होता है, पंकज होता है, ठीक है ना। इसके बाद अंबुज होता है और अरविंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास का जो पर्यायवाची है करवाल होता है। इन दोनों का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। हम कह सकते हैं कि तलवार के पर्यायवाची चंद्रहास होता है और करवाल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिरंतन, क्या नाम है? चिरंतन का पर्यायवाची शब्द है। ये शाश्वत होता है। ठीक, ऐसा जो लंबे समय तक चलता रहे। शाश्वत का सॉरी एक और होता है और वो होता है सनातन। ठीक है ना, ये सनातन भी होता है। ये होता है मतलब जो लंबे काल से, प्राचीन काल से चला आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची नहीं की बात करें तो ये शीत नहीं है। बाकी डर का पर्यायवाची भीत होता है, त्रास होता है, भय। भीत, त्रास और भय डर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अपकर्ष जो है तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उन्नति, विकास और वृद्धि, उन्नति, विकास और वृद्धि तरक्की के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से है। ठीक है, मतलब तालाब का पर्यायवाची, तालाब का पुष्कर होता है। ठीक है ना, पुष्कर एक मेला लगता है, पशु मेला है। और यहाँ पे तालाब का मतलब पुष्कर होता है। और ये पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? ये बिहार में लगता है। नहीं, पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। ठीक, एक सेकंड, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और बिहार की अगर बात करें तो वो सोनपुर मेला लगता है। दोनों पशु मेला है। ठीक, खैर अलग टॉपिक हो गया। थोक का पर्यायवाची ये थाक होता है। ठीक है ना, थोक का पर्यायवाची थाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि दुष्ट का जो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, खलक जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची जो है नहीं है। किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी त्रिदश, गीरवाण और यहाँ पे बात करें निर्जर, ये देवता के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ये इंदिरा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, दुर्गा सरस्वती का पर्यायवाची इंदिरा नहीं होता है। दुर्गा की बात करें ये शेरावाली। ठीक है ना, तो दुर्गा का पर्यायवाची धात्री होता है। दुर्गा की पर्यायवाची धात्री होता है। एंड नेक्स्ट देखो, ज्योत्सना, श्री और भारती ये जो सारे ना ये सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, एक सेकंड, हाँ सही है। अगर हम आगे बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पर्यायवाची, ठीक है ना, तो धेनु का पर्यायवाची, धेनु क्या है? भद्रा, गाय होती है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसर का पर्यायवाची ये होता है बेसर। ठीक है ना, क्या होता है? बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निर्वाण का पर्यायवाची मोक्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नम का पर्यायवाची आर्द्रा नहीं होता है। आर्द्र होता है, गीला होता है और भीगा होता है। ठीक है ना, आर्द्र होता है, गीला होता है, भीगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का जो पर्यायवाची ये होता है कुत्सा। क्या होता है? कुत्सा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाहर के लिए जो है समुचित पर्यायवाची की बात करें तो ये शेर होता है नार के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नूतन, नूतन का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये नवनीत नहीं होता। बाकी नूतन का नवीन होता है, नव्य होता है और नव होता है। नूतन का नवीन होता है, नव होता है और नव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का जो पर्यायवाची नहीं है, पंथी नहीं है होता है। बाकी खग होता है, बेहग होता है, द्विज होता है पक्षी का पर्यायवाची। और पखेरु भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची बेहग होता है और पखेरु होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, पुत्री का पर्यायवाची दोहित्र नहीं होता है। बाकी पुत्री का पर्यायवाची दोहिता होता है, तनया होता है और सुता होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ये अचला जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अचल होता है, एक मिनट, पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है, गिरी होता है और अद्रि होता है। और अचला जो है ये होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का जो है
पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। उरग जो है सर्प का पर्यायवाची होता है। पत्थर का पर्यायवाची होता है पाहन, पाषाण और उपल और प्रस्तर भी जो पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से पाहुना का पर्यायवाची होता है आगुंतक। ठीक, आगंतुक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पराग का पर्यायवाची है। पराग का पर्यायवाची होता है सुगंध। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो पीयूष का पर्यायवाची क्या है। पीयूष अमृत होता है, सुधा अमृत होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का जो पर्यायवाची होता है ये होता है प्रसून। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सुमन होता है, पुष्प होता है और कुसुम होता है। पुष्प सुमन और कुसुम ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का जो चंचरी पर्यायवाची नहीं होता। बिजली का होता है तड़िता, सौदामिनी और चंचला। ठीक, वे बिजली के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो यज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, वाघेश्वरी का पर्यायवाची ये शारदा होता है। ठीक है ना, वाघेश्वरी का पर्यायवाची शारदा होता है। वही बात करें भुजंग का पर्यायवाची की बात करें ये गरुड़ होता है। भौरे के पर्यायवाची की बात करें ये भ्रमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमल के फूल पर भौरे जो है उड़ या मंडराते हैं। ठीक, तो रेखांकित शब्द है भौरे। भौरे का पर्यायवाची होगा जलज, सॉरी भौरे का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है जलज, नहीं होता। जलज पंकज का होता है। भौरे का पर्यायवाची होगा मधुकर, मधुप और भ्रमर। ठीक, भौरे का पर्यायवाची होगा मधुकर, मधुप और भ्रमर। और जलज जो है ये पंकज, जलज, पंकज, अरविंद, सरोज ये सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से जो है मस्तक का पर्यायवाची ये ललाट होता है। ठीक है ना, मस्तक जो मस्तिष्क होता है वही मस्तक है और इसका पर्यायवाची ललाट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार शब्द का पर्यायवाची है। मार शब्द का पर्यायवाची ये होता है अनंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनसिज, क्या कह रहा है मनसिज का पर्यायवाची ये कामदेव होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृगधर का पर्यायवाची ये होता है चंद्रमा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शशि, राकेश, चंद्र, निशा, सुधांशु, हिमांशु ये सारे के सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। रसाल शब्द का अर्थ होता है ये आम होता है। आम का तत्सम ये आम्र होता है। ठीक है ना, आम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे और ये कह रहा है कि निम्न में से जो है बृहत, अभी तो ये है, ये कह रहा है 380 वाला क्वेश्चन कि निम्न में से जो कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची मुक्त पुरुष नहीं होता है। ठीक, विष्णु के पर्यायवाची की बात करें केशव होता है, दामोदर होता है, चक्रपाणी होता है। चक्रपाणी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विष्णु का जो पर्यायवाची होता है ये केशव होता है, दामोदर होता है और चक्रपाणी होता है। ठीक, मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बृहत जो है ये व्यापक का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभु का पर्यायवाची होता है सर्वव्यापक नित्य। बिडोला का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है इंद्र का। बिडोला जो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विचित्र का पर्यायवाची क्या। विचित्र का विलक्षण होता है और अतुल भी, अनुपम भी शायद इसी के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए और रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होगा दिनकर होगा। बाकी सूर्य के अन्य पर्यायवाची भानु होता है, भास्कर होता है, दिवाकर होता है, आदित्य होता है। ठीक, इसी प्रकार से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर नहीं होगा। ठीक है, बाकी दिनकर होगा, दिवाकर होगा, प्रभाकर होगा, भानु होगा, भास्कर होगा, दिवाकर होगा। ठीक है ना, ये सारे जो है आदित्य होगा, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची जो है नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची केसरी नहीं है। केसरी सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, और बाकी सूर्य के पर्यायवाची यहाँ देख लो मारतंड, मतंग, पतंग और ये मरीचि, ये भी सूर्य के भी पर्यायवाची होते हैं। ठीक, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती के पर्यायवाची कमला नहीं है। बाकी वाणी होता है, सरस्वती का पर्यायवाची वाणी होता है, वीणा पाणी होता है, शारदा होता है, सरस्वती और भारती होता है सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोना का पर्यायवाची जातरूप होता है, कनक होता है, हेम होता है, सोना का पर्यायवाची। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है इनमें से जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, गौ ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, गौ ये गाय होता है। बाकी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है तिर, दशालय होता है,
और यहाँ पे बात की जा रही है त्रिदिव होता है नाक, ये स्वर्ग का पर्यायवाची, नाक स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभा का पर्यायवाची शब्द न होने ये होगा आपका सम्मिलित, ठीक है ना, सभा का पर्यायवाची नहीं है। षटपद, षटपद जो है का पर्यायवाची शब्द है, षटपद का पर्यायवाची ये होता है भ्रमर, क्या होता है भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची अनल नहीं होता है, अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है। हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, समीर होता है और पवन होता है। ठीक, समीर होता है, अनिल होता है, पवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची मतंग होता है और हस्ती होता है। ठीक, और एलिफेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो है एक पर्यायवाची समूह सही है, ठीक है, और उसका जो है चयन कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सही की बात करें तो ये होता है पोतहु, बहू, बधू और पुत्र वधू। ये सारे पुत्र की जो बीवी होती है उसको बोलते हैं पोतहु, ठीक है ना, बहू और बधू, सॉरी बधू और पुत्र वधू, ये सारे एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही समूह नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं पहाड़, एक मिनट ऊपर, हाँ सही है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहाड़, पर्वत और पुस्तक ये तो एक जैसे हैं, लेकिन पुस्तक अलग हो गया। बाकी पाठशाला, विद्यालय और स्कूल एक जैसा हो गया। नारी, महिला, औरत एक जैसा हो गया। अग्नि, आग और अनल ये एक जैसा हो गया। ठीक, यहाँ कह रहा है कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। बाकी कर का अर्थ किरण होता है, हाथ होता है, टैक्स भी होता है, किरण, हाथ, टैक्स भी होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची जो है ये होता है वैश्वानर, क्या होता है वैश्वानर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आशय का पर्यायवाची शब्द है, आशय का पर्यायवाची ये होता है तात्पर्य, क्या होता है तात्पर्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उहापोह, क्या नाम है, उहापोह का पर्यायवाची ये होता है असमंजस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। तो केसरी जो है ये होता है मृगेंद्र का पर्यायवाची, केसरी, मृगेंद्र ये सारे सिंह के पर्यायवाची होते हैं, शेर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालिंदी का पर्यायवाची है, ये यमुना होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा, ये होता है सभा, गोष्ठी बोलते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेह, गेह का पर्यायवाची शब्द होता है गृह। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे का हम जो है सभी अभिवादन करते हैं, तो झंडे का पर्यायवाची होगा ध्वज। ठीक है, और पताका भी जो है, देखो इसका जो आंसर है ना पताका भी होता है, झंडे का आंसर पताका भी है तो ध्वज होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर माना है ध्वज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्याय अमीय नहीं होता, अमीय जो ये अमृत का पर्यायवाची होता है, अमृत का पर्यायवाची सुधा भी होता है। ठीक, और पीयूष भी होता है। और दूध का पर्यायवाची की बात करें तो दूध दुग्ध होता है, पाय होता है और गौरस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवता, क्या कह रहा है देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये सुधाकर जो देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, सुधाकर जो है नहीं, वो सुधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है पंकज। ठीक, पंकज जो है कमल का पर्यायवाची होता है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची की बात करें खग होता है, अंडज होता है और नवचर होता है। पक्षी के पर्यायवाची क्या होते हैं, खग होता है, अंडज होता है और नवचर होता है। और पक्षी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो चिड़िया नाम हो गया और पखेरु होता है, बोलते ना प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो है 2 पेज और रह गए, जल्दी से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची कौन सा है, ये होता है प्रत्युत्तर। ठीक है ना, प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फल का पर्यायवाची होगा परिणाम। ठीक है ना, और खाने वाला फल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलराम का पर्यायवाची क्या हो गया, बलभद्र। ठीक है, हेम प्रिय, क्या है हेम प्रिय, निम्नलिखित में से का प्रिय, ये हेम प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है, ये मयूर का। ठीक, मयूर का पर्यायवाची और शिखंडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और सिखी भी होता है मयूर का पर्यायवाची। मोक्ष का पर्यायवाची ये होता है छुटकारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यमुना का पर्यायवाची ये होता है अर्कजा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्मण का जो अन्य पर्यायवाची होता है ये सुमित्रा पुत्र होता है। ठीक,
सुमित्रा के पुत्र थे, इसलिए इनको सुमित्रा पुत्र बोलते हैं लक्ष्मण को। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष का पर्यायवाची होता है पादप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समूह का पर्यायवाची शब्द होगा समवाय। क्या होगा? समवाय। इसी प्रकार से सोयस का पर्यायवाची होगा, ये होगा सुकीर्ति। ठीक, नेक्स्ट सुंदर का पर्यायवाची होगा चारु। ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, सरोवर का जो पर्यायवाची नहीं है, ये शब्द दल नहीं होता, बाकी सरोवर का पर्यायवाची तड़ाग होता है, जलाशय होता है और सर भी होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक का ये चंद्रमा होता है। ठीक, चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची की बात करें, देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, शशि, राकेश, चंद्र, निशा, सुधांशु, हिमांशु, चंद्र, ये सारे जो चंद्रमा के पर्यायवाची हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरण्य का जो पर्यायवाची नहीं है। अरण्य का पर्यायवाची सुरभोग नहीं होता है, अरण्य जंगल होता है। ठीक है, और इसके पर्यायवाची तो विपिन जंगल का पर्यायवाची होता है, कानन जंगल का होता है, कांतार ये भी जंगल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है, नयन होता है, लोचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है, तो ये होता है ज्योति तेती, इधर उधर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा का पर्यायवाची ये होता है लालसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता है। कामदेव का पर्यायवाची रतिनाथ होता है, कामक होता है और ये अनंग होता है। कामदेव का जो पर्यायवाची होता है रतिनाथ होता है। ठीक, कामक होता है। ठीक, और अनंग होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो अंतिम पेज के बारे में। ठीक, तो अंतिम पेज में हम जल्दी से कवर कर लेते हैं और प्लीज़ वीडियो को 2 बार तो कम से कम देखना ही देखना। यहाँ पे एक बात की जा रही है कोमल का पर्यायवाची। ठीक, कोमल के पर्यायवाची यहाँ पे होता है मृदु। इसी प्रकार से खिड़की के पर्यायवाची की बात करें तो खिड़की का पर्यायवाची होता है वातायन, दरीचा और बारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तर्कस शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है। तर्कस का करवाल नहीं होता, बाकी त्रोण होता है, निसंग होता है और ये होता है तूरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध का पर्यायवाची है। दूध का पर्यायवाची पीयूष होता है और ये जो पीयूष जो है ये अमृत का भी पर्यायवाची है। अमृत का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो सुधा होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से मेघ घन मेघ और घन ये जो है बादल के पर्यायवाची होते हैं और पतंग ये जो आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। शिव प्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी भार्गव होता है परशुराम का पर्यायवाची। ठीक है, भृगु नंदन होता है और रेणुका तनय होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन शब्द का पर्यायवाची है। पवन शब्द का पर्यायवाची ये होता है अनल। ठीक है, क्या होता है? अनल। यहाँ कह रहा है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अनल नहीं है, बाकी पवन का पर्यायवाची समीर होता है, मारुत होता है और वात होता है। ठीक, अनल जो है ये होता है आपका आग का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है परिवार का पर्यायवाची। परिवार का पर्यायवाची ये होता है कुनबा। क्या होता है? कुनबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ये कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो बादल का पर्यायवाची तयोधे या तोयद नहीं है, बाकी बादल के पर्यायवाची तोयद होता है, नीरद होता है, पयोधर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का पर्यायवाची। रुधिर का पर्यायवाची होता है शोणित। ठीक, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, पीयूष नहीं है, व्योम का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। पीयूष जो है दूध का होता है, अमृत का पर्यायवाची। व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है और नभ होता है। ठीक, आकाश होता है और शून्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्योम का पर्यायवाची शब्द है अंबर होता है और व्योम का शून्य भी होता है। वसुंधरा का पर्यायवाची, वसुंधरा ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी को अचला भी बोलते हैं और यहाँ पे जो क्षिति भी बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से जो एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक, तो यहाँ पे बात करें अशुद्ध की, पानी नहीं होता है, बाकी मयूर का केकी होता है। मयूर के अन्य पर्यायवाची शिखंडी होता है। ठीक, गंगा का जाह्नवी होता है, ग्रह का सदन होता है। गंगा का जाह्नवी, ग्रह का सदन, मयूर का केकी। निम्नलिखित में से या अधोलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, पुरंदर का अमरपति होता है, सरोवर का पुष्कर होता है,
जलद है, जलद देखो दाग और जहाँ दा इसलिए गलत होगा। अगर अम्बुद्ध होता, ठीक है ना, तो ये सही हो जाता। और फड़ी का उरक ये होता सांप का पर्यायवाची, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका गलत है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, यहाँ पे पहला कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा कह रहा है पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ में जो समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है इसका दूसरा और तीसरा आंसर सही है। यहाँ पे जो संस्कृत के शब्द तद्भव ये नहीं होता है, ठीक है ना, वो तत्सम और तद्भव होते हैं, प्रति शब्द होते हैं, और ये समानता वाले शब्द, यही इसका आंसर है, पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गजवदन, यहाँ पे कह रहा है गजवदन का पर्यायवाची है, ये गणपति होता है, ठीक है ना। और अंतिम क्वेश्चन, दर्प, दर्प क्या होता है, सांप, सॉरी दर्प, दर्प का पर्यायवाची कौन सा, ये होता है अहंकार, ठीक है ना। जैसे कल को जब आपको सफलता मिल जाएगी, जब आप नौकरी करने लगोगे, जब आप पैसे कमाने लगोगे, तो आपके अंदर क्या आएगा, अहंकार आ जाएगा, अहंकार, घमंड आ जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लगे रहो।